मेरा एक तिरसा क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर उठेगा। अच्छा यूं घुमाना है। जूते लेकर मत चलो, ऐसे लेकर लीजिए तो वो पूरा फिट हो जाओ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। सत श्री अकाल। न्याय अधिकार महाकुंभ के स्लोगन के तले हम पूरे देश भर से अलग अलग संगठनों से आज यहाँ रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। कबीर जी ने जो मैंने प्रारंभ में जो कहा कि सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के है, जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए, दीन के लिए, दीन उसे कहा गया कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, उसे मालूम ही नहीं है कि कैसे मैंने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। उसके लिए हमारा ये जागरूक समाज आया है। आज गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा 1.25 लाख से एक लड़ा हूं। हम चाहे कम हैं पर जहां जो पहुंचे हैं वो 1 लाख के बराबर है। हमें कोई कम आंकने की गलती ना करे। हम देश में 52% गिने जा चुके हैं और एससी समाज, एसटी समाज को मिला के 22.5% वो भी गिने जा चुके हैं। और माइनॉरिटी जब बीच में खड़ा होता है, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, तो हम 85% हो जाते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ 1.25 लाख के बराबर है। इसलिए उन्हें मालूम है कि जिस तंत्र के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी रैलियों को कैसे रोकना है, ट्रैफिक जाम करना है, बसें नहीं पहुंचने देनी, मनोबल गिराना है, साथियों में फूट डालनी है, उतावलापन पैदा करना है। ये सारे तंत्र वो आजमाते हैं, आजमाता आया है और सफल भी होता आया है। और ये हमारी नाकामी भी रही है कि हम आपस में उलझे हैं तो राज पे नहीं है। जब आपस में सुलझेंगे तो राज आपके बगैर किसी का हो ही नहीं सकता। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक गर्भ से लेकर कब्र तक आपकी सुरक्षा करता है। ये देश आज़ादी के बाद संविधान से चला है, आज भी संविधान से चल रहा है और आगे भी संविधान से ही चलेगा। कोई ऐसी ताकत नहीं किसी भी धर्म की कि वो संविधान को हटा सके। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक बच्चा, मेरी बहनें बैठी हैं,
जब औरत प्रसूति होती है, उसके गर्भ में जब शुक्राणु ठहरता है तो उसे प्रसूति बोला जाता है। तो वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिखे गए हैं आर्टिकल्स, जिनके ऊपर कानून बनाए जाने थे, कुछ बने भी हैं, बहुत से बाकी हैं बनाने। वहां से गर्भ से लेकर कब्र तक प्रसूति के लिए अस्पतालों में दवाइयां फ्री देने का संविधान में प्रोविजन किया गया है। और जब वो बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उस मां को मैटरनिटी लीव दी जाती है, चाहे वो सरकारी नौकरी कर रही है, चाहे वो मजदूर की पत्नी है। उसे भी संविधान कहता है कि उसको मेडिकल रिलीफ देनी है, और उसको प्रसूति और मां ने एक बेटा या बेटी जनी है, वो उसका बेटा या बेटी नहीं है, उसने भारत के नागरिक को जन्म दिया है। तो उसके पालन पोषण के लिए हर तरह का फूड सप्लीमेंट भी देना, वो लायबिलिटी सरकार की है। क्या आज हमारे बच्चों को कहीं ये चीजें मिलती है अस्पतालों में? मेरा ख्याल है कि नहीं मिलती, बहुत कम, बहुत कम। और फिर बच्चा साल का हुआ तो अगर मजदूर की मां है, उसे मजदूरी करने जाना है, तो उसके लिए क्रच बनाई जानी चाहिए ताकि वो मजदूरी करके पेट पाल सके। और ऐसे ही जो नौकरी पेशा है उसके लिए संविधान में प्रोविजन किया गया है। और ऐसे ही बच्चा, उसकी स्कूलिंग, वो किताबें उसके लिए फ्री है। भारत का जो नागरिक है, SC ST OBC जनरल, इसमें कोई नहीं है, सभी नागरिकों के लिए जो लायबिलिटी तय करता है संविधान। 14 साल तक उसकी पढ़ाई फ्री है। 14 साल के बाद बच्चा स्किल्ड लेबर जैसे होती है ना, कोई भी कामगार, जो स्किल्ड लेबर होती है, काम करने का जो भी उसने करना है, उस फील्ड में पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी सीख सकता है जो हाथ से करना वो चाहता है। उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर नौकरी में, ऐसे ही फिर उसकी पेंशन के बारे में यहाँ तक लिखा गया है कि जो नौकरी पेशा है उसको तो पेंशन मिलनी ही मिलनी है। और जो 60 साल तक, जहाँ 58 साल तक जिसने मजदूरी की है, उसकी भी पेंशन सरकार ने तय करनी है। तो जो एक मुद्दा आया ना आज ठेकेदारी प्रथा का, मेरे प्रबुद्ध जन स्टेज पर बैठे हैं, जस्टिस ईश्वरिया जी जो कि, और सरदार झल्ली साहब, यादव साहब, एडवोकेट शाह जी, ठाकुर जी, और भी कई वरिष्ठ वकील जन भी बैठे हैं, अधिवक्ता भी बैठे हैं, जिनको सब कुछ मालूम है कि कैसे संविधान काम करता है। तो ये जो मुद्दा हमने लिया है ना, एक कि जो ठेकेदारी प्रथा में फैक्ट्रियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, कि ठेकेदारी प्रथा में काम करेंगे, उनकी कोई हाजिरी नहीं होगी, उनकी कोई सैलरी नहीं होगी, ठेकेदार रखेगा, निकालेगा, रखेगा, क्या करेगा, वो ठेकेदारी प्रथा में उसका स्वाहा हो जाएगा। जबकि लायबिलिटी ये है कि उस मजदूर की भी आपने पेंशन देनी है।
तो संविधान, उसके बाद बुढ़ापा आता है, उसके लिए मेडिकल रिलीफ देनी है। ये सारे जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर कब्र तक संविधान, क्या संविधान के ऊपर जितनी भी अतीत काल में सरकारें रही हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया। चाहे वो किसी भी पार्टी की काम है कि सरकार रही है, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो आज न्याय अधिकार मंच जो प्राकृतिक संसाधनों पर आदिवासियों का प्रबंधन अधिकार होगा, फसलों के ऊपर एमएसपी लागू, लागत मूल्य और महंगाई जोड़कर तय की जाए, ग्रुप ए और बी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त की जाए, और रोस्टर का जो 13/200 पॉइंट रोस्टर है बेईमान, मतलब इसको लागू नहीं किया जाए, उसकी जगह पर अच्छा रोस्टर लागू किया जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जो हम लेकर चल रहे हैं। मेरा मकसद स्टेज पर आने का ये था, हम पंजाब से जब आए सुबह 3 बजे चले, हम सरदार कुलवंत सिंह मल्ली जो कि ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के पंजाब प्रेसिडेंट हैं, और सरदार गुरनाम सिंह मल्ली, गुरनाम सिंह सैनी, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और श्री अमरजीत सिंह निज्जर जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और बलजीत सिंह मल्ली जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और श्री प्रमोद जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के। जब हम चल रहे थे ना, गाड़ी में बातें हो रही थी कि जिस सड़क से हम आए हैं, बातें चल रही थी कि जिस सड़क से हम आए हैं, ये सड़क किसने बनाई है हमें मालूम ही नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि किसने ये सड़क बनाई है, पर जिस भी राजा ने ये सड़क बनाई होगी उसका मकसद रहा होगा कि आने वाले समय में मेरी फौजें इस सड़क के जरिए दूसरे राज्यों के ऊपर कंट्रोल करेंगी और मैं अपने लोगों तक जल्दी पहुंच पाऊंगा, इसलिए उसने सड़कों का निर्माण किया। पर वो राजे तो चले गए, मर गए, उनका नाम भी नहीं पता किसने बनवाई, कौन था, क्या था, कुछ सड़कों को छोड़कर। पर आज उस सड़क पर मैं चल के आया हूँ, आप चल के आए हैं, जस्टिस साहब चल के आए हैं, आप सभी चल के आए हो। आज सड़क किसकी है? आज तो सड़क आपकी है। हम आशीष देते हैं ना कि जिसने ये सड़क बनाई है उसको ये वाला है, अच्छा हो उसका। और आज हम जो यहाँ जुड़े हैं ना, आज चाहे हम थोड़े हैं, हमने भी एक ऐसी सड़क का निर्माण किया है कि हमें फायदा मिले ना मिले, पर आने वाली पीढ़ियों का लाभ लेने में वक्त जाया नहीं होगा। उनका संघर्ष कम होगा हमारे ये करने से। मेरा मनोबल नहीं गिरा कि संख्या बल नहीं है, कोई बात नहीं है। सारा देश हमारा है, सारा संख्या बल हमारा है। हमारा मैसेज डिलीवर होना चाहिए। देखिए ये कितने कैमरे लगे हुए हैं, ये सारे स्रोत हैं असंख्य लोगों के पास जाने के। तो मुझे टाइम का वार्निंग भी आ गई है सेक्रेटरी द्वारा, और मैं समाप्त करना चाहूँगा और वंगार देना चाहूँगा। गुरबानी में एक जगह आता है, उसका मतलब ये है कि अगर हमें शर्मिंदा होकर जीना है, जेतु एवे रक्सी जियो शरीरों ले,
हे परमात्मा, अगर तू मेरे ये रोग दूर नहीं करता, मेरे समाज का भला नहीं करता ना, तो ये मेरा शरीर तू मेरे निकाल ले, नहीं तो मुझे ताकत दे कि मैं वर्तमान जो भी संविधान को, वर्तमान सरकार जहाँ आने वाली सरकारें संविधान को तोड़ने की कोशिश करेंगी तो हम उसके लिए अपनी लाशें तक बिछा देंगे, हम संविधान को टूटने नहीं देंगे। और एक लास्ट में मैं सेक्रेटरी साहब से पंजाब की बात रखना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि पंजाब के लिए आपका समर्थन भी चाहिए। पंजाब में क्या दुखांत है एक कि पंजाब में 22.5% SC का रिजर्वेशन लागू है और 10% BC समाज को मिला हुआ है नौकरियों में, टोटल 32.5% हो गया और 17.5% खाली पड़ा हुआ है। ऐसा भारत के किसी भी प्रांत में नहीं है, सिर्फ पंजाब में है। और मैं इस स्टेज से वहाँ की सरकार को वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि अगर इस कार्यकाल में उन्होंने BC समाज का ये कोटा पूरा ना किया तो आने वाले समय में हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सभी को नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।